होता परम शांति का अनुभव, नमोकार से मिटता भव भव के जन्मों का बंधन। परिषद बुलाई है कुछ निर्णय लेने के लिए, मंत्रीवर व अन्य राज दरबार पहुंच चुके हैं। सेकंड वाली बजा। कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? कहाँ से वो आया? चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। उसकी भुजाएं बदलें कथाएं। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। ले कथाएं भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। राजा श्रेणी गहन चिंतन में। महाराज की जय हो। रोक। महाराज की जय हो। महाराज आज गहन चिंतन में लग रहे हो, क्या बात है महाराज? कुछ आदेश हो तो फरमाएं। महामात्य, यह तो हम सब जानते हैं कि इस संसार में प्रत्येक प्राणी को एक ना एक दिन विदा लेनी होती है, फिर चाहे वह राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब। फिर क्यों नहीं जाने से पहले ऐसा कोई काम किया जाए जिससे युगों युगों तक मेरा नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित हो जाए। जो आज्ञा महाराज, हम आपके इशारों की प्रतीक्षा में थे। फरमाइए, क्या निर्देश है हमारे लिए आदरणीय सम्राट का? यही सब निर्णय लेने के लिए मैंने आज सभा बुलाई है। कहिए मंत्रीवर, आप क्या सलाह देते हैं? महाराज, मैं तो एक छोटा सा तालाब बनाने की प्रेरणा देता हूँ, जहाँ सैकड़ों लोग आकर अपनी प्यास बुझाएंगे और पशु पक्षी आपके यशोमय गीत गाएंगे। राजा सबकी सलाह ध्यान से सुनता है और निर्णय देते हुए कहता है, मंत्रीवर, मेरा ऐसा अंतिम निर्णय है कि नगर में एक गगनचुंबी भवन का निर्माण हो, जो विश्व में मेरी विजय पताका फैलाता रहे और समागत दर्शकों के लिए दर्शनीय बने। क्यों, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक महाराज, बिल्कुल ठीक। राजा के इच्छानुसार भवन का कार्य आरंभ, अच्छी से अच्छी सामग्री का चयन, अनेक शिल्पकारों के द्वारा भवन का निर्माण, अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन। कुछ समय बाद उद्घाटन की मंगल वेला आई। भवन की तैयारियां चालू है, भवन का निर्माण चालू है, परंतु ये क्या? अचानक भवन धराशायी। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। बना बनाए भवन गिर गया। कहीं सीमेंट की जगह राख और चूने की जगह गारा तो नहीं मिला दिया? नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक सामग्री का चयन मेरी आंखों के सामने हुआ है। किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं की गई है महाराज, और मैं क्या कहूँ। अच्छा, कोई बात नहीं।
पुनः भवन का निर्माण अति शीघ्र कराया जाए। जो आज्ञा महाराज। राजा के आदेशानुसार पुनः भवन का निर्माण करवाया। वह कार्य अति शीघ्र ही संपन्न हुआ, परंतु संयोग की बात पुनः भवन ताश के पत्तों की तरह गिर गया। इस तरह तीसरी, चौथी और अंत में 7वीं बार भवन का निर्माण हुआ, लेकिन पुनः वही स्थिति। राजा गहरी चिंतित मुद्रा में सोचता है। पता नहीं क्या हो गया है इस महल को। क्या मेरी कल्पना अधूरी ही रहेगी? हे भगवान, मैं क्या करूं, किससे पूछूं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। धीरे बोल। जय हो मगध सम्राट की। महाराज, एक शुभ समाचार है। क्या समाचार है मंत्रीवर? शीघ्र बताइए। महाराज, एक ज्योतिषी पधारे हैं इस राजभवन में। वे इसका उचित समाधान प्रस्तुत करेंगे। ज्योतिषी को अंदर बुलाया जाए। राजपुरुष ज्योतिषी को लेने जा रहे हैं। ज्योतिष प्रवर का आगमन। महाराज की जय हो। बताइए ज्योतिष प्रवर। महाराज, यदि किसी 32 लक्षणों से युक्त योग्य बच्चे की बलि चढ़ाई जाए तो यह कार्य पूर्ण हो सकता है। मंत्रीवर, जाओ अभी इस कार्य की घोषणा करवा दो। जहाँ कहीं भी ऐसा योग्य बच्चा मिले उसे बिना पूछे ही ले आओ। मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ न करे, अन्यथा जन विद्रोह भड़क जाएगा। पाप किसी का बाप नहीं है। अतः आप यह घोषणा करवा दीजिए कि जो भी अपने पुत्र को हवन सुनो सुनो, राजगृह निवासियों सुनो। मगर सम्राट की मनोकामना पूरी करने के लिए जो कोई अपने लाडले को इस महान कार्य के लिए देगा, उसे राजा उसके वजन बराबर सोना तोल कर देगा। सुनो सुनो सुनो, हो कोई ऐसा वीर पुरुष तो आगे आए। सुनो सुनो सुनो, हो कोई ऐसा वीर पुरुष तो आगे आए। सुनो सुनो सुनो। सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो। एक ब्राह्मण ये सब बड़ी ध्यान से सुनता है और वह राजपुरुष से कहता है, अजी ठहरो, मैं अंदर जाकर सलाह करके आ रहा हूँ। से कहता है, अजी ठहरो, क्या सही में सोना दिया जाएगा? हाँ हाँ, सही में सोना दिया जाएगा। रुकिए, मैं अंदर जाकर सलाह करके आ रहा हूँ। भद्रा, आज नगर में यह घोषणा हुई है कि जो कोई भी अपने पुत्र को हवन के लिए देगा, राजा उसे उसके वजन बराबर सोना देगा। तो बोल, अब क्या करना चाहिए? अपने घर में 7 पुत्र हैं, खाने के लिए पूरा अन्न नहीं है। क्यों नहीं इस अवसर का लाभ उठाया जाए? तू अपने हृदय को मजबूत कर अपने एक पुत्र को दे दे। क्या तैयार है ना? नहीं नहीं, ऐसी बात फिर कभी अपने मुंह से नहीं निकालना। मेरी आंखों के तारे, जीवन के सहारे अपने पुत्र को कैसे दे सकती हूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात आपके मुख से शोभा नहीं देती। पशु पक्षी भी अपने
अपने बच्चों की रक्षा करते हैं तो हम तो ठहरे मनुष्य। क्या यह जघन्य कार्य आपको शोभा देता है? जा जा, तुझसे कौन पूछता। शीघ्र चली जा, घर में बैठ। क्या नहीं कर पाया इंसानों से भूखा पेट। एक न मानूंगा मैं तेरी, है मेरा पूरा अधिकार। हा 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 हा, चमचम करता सोना, छा जाएगी मौज बहार। तू औरत क्या जाने इन बातों को। ऐसा कौन सा दुनिया का काम है जो भूखा आदमी ना करे। मेरा धर्म कर्म में कोई विश्वास नहीं। मैं अभी जाता हूँ और अपना निर्णय सुनाता हूँ। हाय हाँ, मेरे घर में तो सोना ही सोना, मेरे घर में सोना ही सोना होगा। ब्राह्मण अपने बेटे को कुछ सोने के खातिर बेचने चला जाता है। इधर अमर कुमार घर में आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, ओ माँ, आज क्या बात है? नगर में क्या चर्चा चल रही है? क्या मुझे बेच दिया है? बेटा, मैंने तेरे पिता को बहुत समझाया लेकिन उन्होंने मेरी एक न मानी। मुझे सच्ची में बेच दिया। अरे माँ, मुझको अब तू बचा ले। माँ प्यारी माँ, मुझको अब तू बचा ले। सीने में छुपा ले, सीने में छुपा ले। बेचा पिता ने आप ही चालू कर रहा है। लेकिन अब तू बचा ले। सीने में छुपा ले, सीने में छुपा ले। भरा है हृदय में तेरे ममता का साग। भर दे तू मैया मेरी छोटी सी गाग। रोएगी मुझको खोकर पिता को मना ले। रोएगी मुझको खोकर पिता को मना ले। अब तू बचा ले, सीने में छुपा ले, सीने में छुपा ले। बेटा, पुरुषों का यह अत्याचार है। कौन पूछता है महिलाओं को? कहना सब बेकार है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे पूछूं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब तेरे पिता ही तुझे बेच रहे हैं तो भला हमारी मदद कौन करेगा? बेटा, इस दुनिया में नारी का कोई अस्तित्व नहीं। सबको बस धन दौलत से प्यार है। तेरे पिता पर पैसों का भूत सवार है। वो मेरी एक नहीं मान रहे। जा, अब तू ही जा, तेरे पिता के पास जा। ट्रैक 1। सॉन्ग वन बजा। अमर कुमार अपने पिता के पास अपनी पुकार लेके जाता है। पिताजी मौन खड़े क्यों पूछे पिताजी। अमर पूछना चाहता है। मुझे मारने सौंप रहे क्यों। दर्शन तुझको आता है, दर्शन तुझको आता है। दया करो मत बेचो मुझको। क्या मैंने अपराध किया। तेरे लाल लाडले को क्यों चाचा, मुझे मुंह के सामने मत फंसा।
चरणों में अब बेटा शीश झुकाता है। मौन खड़े क्यों पूज पिताजी, अमर पूछना चाहता है, अमर पूछना चाहता है। जा जा, मैंने तुझे उनके हाथों सौंप दिया, अब मेरे पर तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं अपनी जबान बदलने वाला नहीं हूँ। जो निर्णय हो गया वो 16 आने सही रहेगा। ये जबान नहीं, लोहे की शमशीर है। जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। माँ मुझे बचा लो, अपनी गोद में छिपा लो माँ, ये मुझे मार देंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। भगवान, अब मैं क्या करूं? कोई तो मेरे बच्चे की रक्षा करो। अमर की दिल भरी आवाज श्रोताओं सुनो के दिल को हे नगरवासियों, सुनो, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है कि मेरी बलि दी जा रही है? मैं अचंभित हूँ। एक निरपराध की सजा को देखकर पूरा नगर मौन खड़ा है। यहाँ कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। यहाँ सब मेरे आंसुओं को देखने आए हैं, कोई पहुँचने वाला नहीं है। कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो आओ, कोई तो मेरी रक्षा करो, कोई तो इस बच्चे पर रहम दिखाओ। राजपुरुष उस रोते अमर कुमार अपनी माँ को याद कर रहा है। इधर मगध सम्राट की रानी चेलना ने जैसे ही उस बच्चे की पुकार सुनी, ये करुण पुकार सुनकर रानी चेलना बोलती है, अरे ये दर्द भरी चीख किस दूध में बच्चे की आ रही है? जरा देखूं तो सही। अरे मंत्री जी, ओ मंत्री जी। जी महारानी जी। अरे ये बच्चा कौन है और क्यों रो रहा है? महारानी जी, ये अमर कुमार है। इसके पिताजी ने इसे कुछ सोने के बदले हवन के लिए बेच दिया है। मैं अभी राजा के पास जाती हूँ और बात करती हूँ। जी महारानी जी। महाराज की जय हो। महारानी जी, आप इस समय यहाँ? स्वामी, इस छोटे से कार्य के लिए आप ये क्या नाटक कर रहे हैं? आपको ये कार्य शोभा नहीं देता है। आप मेरी बात मानिए, इस छोटे से बालक को छोड़ दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। प्राणों के देव सुनो मेरी वाणी, चंद दिनों की है जिंदगानी। प्राणों के देव सुनो मेरी
अभेदान। जब राजा टस से मस नहीं होता तो वह स्वयं महलों से नीचे आकर दासी को पुकारती। गौरी, ओ गौरी। हेलो। जी महारानी जी, फरमाइए आपका क्या आदेश है? जाओ, नीचे जाओ। जो बच्चा रो रहा है उसे मेरे पास ले आओ। जो आज्ञा महारानी जी। रानी माँ, मुझे बचा लो, अपनी गोद में छिपा लो। रानी माँ, तेरे पाँव पर महारानी दया दिखलाओ, मेरा प्यारा जीवन दीप इसे न बुझाओ, इसे न बुझाओ। बेटा अमर रो मत, इस संकट की घड़ियों में उबारने वाला एकमात्र धर्म ही हमारा सहारा है। हाय, बड़े दुख की बात है, तेरे पिता ने लोभ में आकर तेरे को बेच दिया। तेरी असहाय माँ तेरे बिना रो रही होगी। क्या करूं, राजा भी मेरी नहीं सुन रहे हैं। पर तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक मंत्र सिखाती हूँ, वही तेरी रक्षा करेगा। ध्यान पूर्वक सुन। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाऊणम। नमो लोए सव्वसाहुणम। इस मंत्र का अवश्य जप करना। मैं इस मंत्र का जप अवश्य करूंगा और बिल्कुल नहीं रोऊंगा। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, पर्दा गिरता। नमो लोए सव्वसाहुणम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। इधर अग्नि अपना प्रचंड रूप धारण करती है, उसकी ज्वाला आकाश को छू रही है। अरहंताणम। इधर ज्यों ही अमर कुमार उसे अग्नि कुंड में धकेलता है, त्यों ही महामंत्र के प्रभाव से अग्नि एकदम समाप्त हो जाती है और वहाँ अमर, मेरा अमर बेटा कितना भाग्यशाली बेटा है। मेरा घर भी सोने से भर दिया और स्वयं भी बच गया। वाह, अग्नि भी तुझे नहीं जला सकी। चलो बेटा, घर चलो, तेरी माँ रो रही है, तुझे बुला रही है। नहीं पिताजी, नहीं। अब मैं इस मकड़ी के जाले में और फंसने वाला नहीं हूँ। जब मैंने आपको रो रो कर पुकारा था, तब आपकी ममता कहाँ चली गई थी? मैंने और माँ ने आपको मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मैंने इस संसार का स्वरूप जान लिया है। अब इस संसार में और उलझने वाला नहीं हूँ। यह संसार स्वार्थी है। लोग अपने फायदे और पैसों के लिए कुछ भी कर लेते हैं। अब मुझे यह संसार आसान लग रहा है। अमर रानी माँ से कहता है, रानी माँ, महामंत्र सिखलाने वाली मेरी माँ, आपने मुझे जीवन दान दिया है। अगर आपकी ममता का अमृत मुझे नहीं मिलता तो अभी मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाती। इसका क्या अर्थ है? इतना तो मैं समझ ही चुका हूँ कि कोई माता नहीं और कोई पिता नहीं है। अब आप ही बताएं, मैं किसके शरण स्वीकार करूँ? बेटा, जन्म जन्म की भीषण ज्वाला मिटाने वाले देवाधिदेव भगवान महावीर है, जो असहायों के सहायक है, अत्राणों के त्राण है। तो उनकी शरण ले और उनकी उपासना कर। बच्चा, त
तल्लीन बना हुआ आंखें बंद करके समता की प्रतिमूर्ति महामना महाप्रभु के दर्शन कर अमृत रस पीकर अत्यंत ही आनंद का अनुभव करता हुआ तन्मयता से भाव विभोर होकर मधुर गाना गाता है। तू ही सच्चा साथी है, तेरा सहारा, अजरों पे तेरा नाम, तू तारहारा, वेदों प्रतिबोध भगवन, मोक्ष का मार्ग मिले, तेरे चरणों में आकर सबकी चाह फले। अब तू ही सहारा, अब तू ही किनारा, इस झूठी दुनिया में अब तू ही रखवाला। हे भगवन हे दाता, मुक्ति पथ बता दे, हे भगवन हे दाता, मुक्ति दिला। हे भगवन हे दाता, मुक्ति पथ बता दे, हे भगवन हे दाता, मुक्ति दिला। ओम अरम। ये था नमस्कार महामंत्र का महत्व और चमत्कार। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारिक मंत्र है नमस्कार महामंत्र।